73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ, मैं मानसा मलिक। देश आज पूरे हर्षोल्लास के साथ 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजपथ पर आज गर्व, जोश और शान का उत्सव देखने को मिला। सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर देश की आजादी से अब तक शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस मनाने में देश का नेतृत्व किया। उन्होंने तिरंगा फहराया। इसके बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। राजपथ पर गणतंत्र दिवस पर शौर्य को सम्मान के साथ समारोह की शुरुआत की गई। गणतंत्र दिवस समारोह की भव्यता क्या अलग ही एक अनुभूति, एक अलग ही एहसास हो रहा था। भव्य सशक्त भारत, विराट भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत की तस्वीर आज राजपथ पर देखने को मिली। सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली। पहली बार गणतंत्र दिवस के मौके पर आसमान में 75 विमानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। और आइए अब आपको दिखाते हैं बर्फीले राजपथ की परेड। हाइट का चैलेंज है, हैवी स्नोफॉल होता है। यहाँ पर मैक्सिमम माइनस में ही टेम्परेचर रहता है। हेलो कंट्रोल फ्रॉम पॉइंट 218, कंट्रोल फ्रॉम पॉइंट 218, रिपोर्ट माय सिग्नल ओवर। हम लगातार चौकस रहते हैं। मेन मकसद ये है सर, हमारा देश का रक्षा करना। क्या आपने कभी बर्फ की तेज बारिश में परेड देखी है? इस वक्त हम एलओसी पर बीएसएफ की आखिरी पोस्ट पीर बाबा पर आपको लेकर के आए हैं। हर तरफ बर्फबारी हो रही है और यहाँ का तापमान माइनस में जा पहुँचा है। क्या आपने -20 डिग्री तापमान में परेड देखी है? इस वक्त भी भारतीय सेना के ये जवान जो है पेट्रोलिंग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कैसे ये कैमोफ्लेज वर्दी में हथियारों से लेस ये जवान जो है इस वक्त पेट्रोल पर हैं। क्या आपने कभी 12,000 फीट की ऊंचाई पर परेड देखी है? क्या आपने 10 फीट की बर्फ पर जवानों की परेड देखी है? हिमालय के गोद में बसता है उत्तर पूर्वी भारत का स्वर्ग तवांग। दिल्ली के राजपथ की परेड से पहले जी न्यूज पर देखिए बर्फीले राजपथ की परेड। बर्फीले राह की ये परेड है। 26 जनवरी को आतंकी खतरे के अलर्ट को देखते हुए एलओसी पर -5 से 20 डिग्री तापमान में भारी बर्फबारी के बीच कैसे हमारे देश के जवान सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, इसे दिखाने के लिए जी मीडिया की टीम सीमा पर रिपोर्ट देखिए। 218 से मार्च हो गई है, यहाँ का ओके रिपोर्ट है। जब हम बैठे हैं घरों में तब ये डटे हैं सीमा पर, और वो भी तब जब तापमान माइनस में है। बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही और सीमा पार से आतंकी साजिश का खतरा लगातार बना हुआ है। इन सारी चुनौतियों के बीच एलओसी पर बीएसएफ के हिम योद्धाओं की परेड जारी है और जारी है हड्डी गलाने वाली इस ठंड में हमारी रिपोर्ट। देश के सरहदी इलाकों में हालात सियाचिन जैसे बन गए हैं। चाहे भारत चीन सीमा की बात की जाए या फिर भारत पाकिस्तान की सीमा पर हर तरफ बर्फबारी हो रही है और यहाँ का तापमान माइनस में जा पहुंचा है। इस वक्त हम एलओसी पर बीएसएफ की आखिरी पोस्ट पीर बाबा पर आपको लेकर के आए हैं, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बीएसएफ के जवान दुश्मन की साजिशों को नाकाम करने में लगे हुए हैं।
पीर बाबा पोस्ट भारत और पाकिस्तान की सीमा का आखिरी पोस्ट है। यहां जमीन पर 8 से 10 फीट ऊंची बर्फ जमी है। जहां हम और आप एक कदम भी आगे बढ़े तो लड़खड़ा कर गिर सकते हैं, लेकिन इन जवानों के कदम कभी नहीं लड़खड़ाते, बल्कि इन्हें देख दुश्मनों के इरादे लड़खड़ाने लगते हैं। एलओसी के पास बने लॉन्चिंग पैड पर खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक 300 से ज्यादा आतंकी हैं जो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर की बात की जाए या फिर एलओसी की बात की जाए, इंडियन आर्मी और बीएसएफ के जवान आतंकियों की घुसपैठ पर लगातार नजर रखते हैं। पीर बाबा की पोस्ट भी इन आतंकियों की किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। खुफिया रिपोर्ट से ये भी जानकारी मिली है कि बर्फबारी के दौरान आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकी संगठनों को विंटर क्लोथिंग और नेविगेशन सिस्टम दिए हुए हैं। इसीलिए पेट्रोलिंग के दौरान बीएसएफ के जवानों का ध्यान सबसे ज्यादा बर्फ में बने पैरों के निशानों पर होता है। एलओसी पर लगातार बर्फबारी होती है और ऐसे में बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी इन बर्फ पर पड़ने वाले ऐसे पैरों के निशान पर भी नजर रखती है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे जो निशान हैं वो किसी मूवमेंट की तरफ इशारा करते हों, क्योंकि इन इलाकों में लगातार चूंकि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाती है, साजिश रची जाती है कि वो इन इलाकों में आतंकियों के घुसपैठ कराएं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो फुटप्रिंट्स हैं इसकी बाकायदा जांच की जाती है। बर्फ में अनजान कदमों के ये निशान आतंकियों के भी हो सकते हैं। जब भी पीर बाबा और इनसे सटे इलाकों में ऐसे कदमों के निशान मिलते हैं तो बीएसएफ के जवान तुरंत हरकत में आ जाते हैं और इस बात की छानबीन शुरू हो जाती है कि ये पैरों के निशान किसके हो सकते हैं, क्योंकि इन इलाकों में दूर दूर तक आम लोग नहीं रहते। ऐसे में इन पैरों के निशानों को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। ऐसा है, देखो हो सकता है मिलिटेंट कहीं पर भी हाइड आउट के अंदर छिप सकता है, तो और यहाँ पर पब्लिक की बैग वगैरह डोक भी हैं, लेकिन जो मूवमेंट होता है बर्फ़ के अंदर सबसे बड़ा हमारे को फायदा ये मिलता है कि फुटप्रिंट बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। कहीं पर भी कोई मूवमेंट होता है तो उसका मूवमेंट के फुटप्रिंट मिलते हैं, जिसका पीछा कर करके हम उसको पकड़ सकते हैं। दिल्ली और राजपथ की सुरक्षा के लिए जरूरी है बॉर्डर की सुरक्षा, क्योंकि पाकिस्तान की आतंकी साजिश 26 जनवरी के इर्द गिर्द रची गई है। इसीलिए एलओसी पर सुरक्षा भी इतनी कड़ी कर दी गई है कि आतंकी सीमा लांघ नहीं सकते। 22 तारीख को 12 बजे हमारे आईजी महोदय श्री राजा बाबू सिंह ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अभी हम ही सब जितनी भी बटालियन तैनात हैं उन सबको एक कड़ा संदेश दिया है कि 26 जनवरी के संदर्भ में ध्यान में रखते हुए जो भी जितने भी गतिविधियां हैं इन पर नज़र रखा जाए। जितने भी इस तरह के जो इन्फिल्ट्रेशन के पॉइंट्स हैं उन पर कट ऑफ पॉइंट डाल दिए जाएं और उस पर तगड़ी मॉनिटरिंग की जाए, जिससे भी इस तरह की गतिविधियों को जो बढ़ावा मिल रहा है उसको हम पूरी तरह से रोकेंगे और इसके रोकने के लिए हम पूरी तरह से मुकम्मल तैनात हैं। जहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ और बीएसएफ के जवान दिखे, वहां एक घर जैसा कुछ दिख रहा है। हमने भी जब पहली बार ये देखा तो मन में यही सवाल उठा कि ये क्या है और यहाँ जवान क्या कर रहे हैं। मुझे तुरंत ही जवाब भी मिल गया। खुफिया जानकारी के आधार पर बीएसएफ की टीम इस वक्त एम्बुश लगा करके बैठ गई है, यानी घात लगा करके ये टीम कई कई दिनों तक आतंकियों के आने का इंतज़ार करती है। सब कुछ बहुत ही साइलेंटली किया जाता है, ना तो किसी तरीके की आवाज़ की जाती है, ना ही इस बात की कोशिश की जाती है कि उनकी प्रेजेंस की भनक आतंकियों तक लगे। चूँकि इंतज़ार लंबा हो सकता है, कई कई दिन लग सकते हैं, इसलिए बीएसएफ के ये जवान अपने साथ खाने पीने की चीज़ें भी लेकर के चलते हैं। यहाँ ऐसे ही बैठकर घंटों तक, कई बार कई दिनों तक दुश्मन के आने का इंतजार होता है और जैसे ही अपनी मौत से अनजान आतंकी इन रास्तों को पार करने की कोशिश करते हैं, कुछ देर में ही ये टीम उनका काम तमाम कर देती है। ये जवान अपने साथ खाने पीने की चीजें भी साथ में रखते हैं, क्योंकि इन्हें भी नहीं पता होता है कि यहाँ कब तक रहना है। खाने पीने में जैसे बिस्किट है, चॉकलेट है, शक्करपारा है और भी पैक्ड आइटम जो काफ़ी समय तक ख़राब ना हो वो चीज़ें लेकर के चलते हैं और जवानों को चलने से पहले ही बांट देते हैं।
हर जवान अपना सामान साथ में कैरी करता है। बीएसएफ के आईजी राजा बाबू सिंह का कहना है कि उनके जवान किसी भी आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए हर वक्त अलर्ट हैं। हम हमेशा इस बात को बड़ा सीरियसली लेते हैं कि एनिमी अपनी इल डिज़ाइन में कभी कमज़ोर नहीं रहेगा, तो हम लगातार चौकस रहते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह की एनिमी की इल डिज़ाइन सफल ना हो पाए। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, पीर बाबा पोस्ट, LOC। तो मुश्किल चुनौतियों से निपटते हुए भी इनके कदम कभी डगमगाते नहीं। ये मुस्तैद रहते हैं, डटे रहते हैं हमारे और आपके लिए। ये हैं तो हम हैं, हिंदुस्तान की ताकत इन्हीं से ही। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.